नमस्कार साथियों। मैं भोसले KR तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालय बारामती, आप सभी का स्वागत। आज हम देखने वाले हैं हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा के अंतर्गत पाठ क्रमांक 5 में से गुरुबानी। इसके संत कवि है गुरु नानक। अब हम देख रहे हैं कवि परिचय। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। अब देखिए, तलवंडी नामक ग्राम, इस गांव में, तलवंडी नामक गांव में गुरु नानक जी का जन्म हुआ, जिसे आज नानकाना या नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है और ये आज पाकिस्तान में है। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। देखिए, संत के ही ये गुण हैं और ये सारे जो गुण हैं ये बचपन से ही इनका व्यक्तित्व जो है इसी प्रकार बनता गया और आगे जाकर ये बहुत बड़े ये संत हो गए हैं, जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की। साथ ही आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। सर्वेश्वरवादी का मतलब है सभी ईश्वरों को मानने वाले। देखिए, सभी ईश्वर कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, इसे कहते हैं सर्वेश्वरवादी। सभी ईश्वरों को मानने वाले, उनकी विचारधारा को मानने वाले, साथ ही सभी धर्मों और वर्गों को ये समान दृष्टि से देखते हैं। जबकि आज ये भावना, ये बात बहुत कम समाज में दिखाई देती है। इस प्रकार ये सभी धर्मों को, सभी वर्गों को समान दृष्टि से देखने वाले दिखाई देते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है और विश्व बंधुत्व कि सारा विश्व ही मेरे बंधु है, भाई है। ये विश्व बंधुत्व की भावना जो है कि विश्व स्तर पर अगर हम आज देखें तो विश्व स्तर पर आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि आज सारा विश्व जो है तीसरे महायुद्ध कहे या विश्व युद्ध के कगार पर आकर खड़ा है। अगर यहाँ पर यह भावना अगर इनमें होती विश्व बंधुत्व की सारे विश्व के देशों में, तो आज इस प्रकार जो चल रहा है वो नहीं दिखाई देता या इसके आसार भी नहीं दिखाई देते। तो विश्व बंधुत्व की आवश्यकता इन विचारों की बहुत ज़रूरी है और ये इनमें जो है वो उसकी पुष्टि करते हैं, इन विचारों की पुष्टि करते हुए दिखाई देते हैं। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। देखिए, भावुक है और कोमल हृदय ने जो सृष्टि का वर्णन इन्होंने किया है, ऐसा एकात्म होकर उसका चित्रण किया है, अनूठी, एक अलग ही प्रकार की बन पड़ी है। अगर हम उनका साहित्य पढ़ेंगे तब ये बातें समझ में आ जाती है। जैसे हमारे तुकाराम महाराज ने भी किया है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। देखिए, एक ही नहीं है
अलग अलग भाषा के शब्द इनके काव्य में जो है वो दिखाई देते हैं। ये घुमक्कड़ भी थे। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त है। सहजता से, सरलता से सामान्य जन की समझ में आ जाए, इस प्रकार की भाषा वो कहने में वो समर्थ थे। अब देखिए, ये भी कहा जाता है कि जब ये गाते थे तो उनके शिष्य ये लिखते थे, आपका निधन 1539 में हुआ है। इसके बाद जो है हम संत गुरु नानक जी की कृतियों को देखते हैं। उनकी एक ही कृति है गुरु ग्रंथ साहिब आदि। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब जो है, इस ग्रंथ को सिखों का धर्म ग्रंथ भी माना जाता है और इस ग्रंथ में कहा जाता है कि जो अनेक संतों का यहाँ पर जो है वो संग्रह माना गया है, वहाँ पर दिखाई देता है। जैसे हमारे महाराष्ट्र के नामदेव है और भी संतों का यहाँ पर जो है ये समन्वय दिखाई देता है, उनके पदों का, उनके अभंगों का। तो ये गुरु नानक जी है और उनका ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। विधा परिचय। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। ये गेय शैली होना, पद गेय होना यानी कि गायन योग्य, गाने के योग्य है इनके जो पद है। अगर आप देखेंगे कि सिख बांधव जो है वो गुरु नानक जी के पद ये संगीत पर गाते हैं, इसलिए ये गेय है। गेय है इसलिए वो गाए जाते हैं। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है और इसका मूल स्रोत या जहाँ से ये इसका उगम जो है माना जाता है तो वो लोकगीत है। लोकगीत का मतलब लोगों ने लोगों के अपने मनोरंजन के लिए जो गीत गाए, तो उन गीतों को सामान्य जनों ने श्रम परिहार के लिए जो गीत गाए उनको लोकगीत कहा जाता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग उनके निश्चित रूपों में हुआ है। अगर आप देखें तो हिंदी साहित्य में जो है पद शैली विभिन्न छंदों के प्रयोग जो है ये निश्चित हुआ है। इनका रूप जो है हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। अब ये दो शैलियाँ जो है, पद शैली जो है ये परंपराएं दिखाई देती है। एक संतों की यानी क्या, जो निर्गुणवादी संत है उनकी एक परंपरा जो है सबद उन्हें कहते हैं। जैसे कबीरदास जी है और उनकी परंपरा के अनेक संत हैं। और दूसरी है कृष्ण भक्तों के, जैसे सूरदास, तुलसीदास वगैरह वगैरह, ये सारे जो है ये इसमें कभी आ जाते हैं। तो देखिए, पाठ परिचय में प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब देखिए, इन दोहों के अंदर जो है गुरु नानक जी ने गुरु की महत्व, गुरु की महिमा, कर्म, उसकी महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर जो है अपने विचार इन पदों में व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर मनुष्य जीवन सफल होना है तो उससे गुरु के बिना नहीं हो सकता। उदात्त और चरित्रवान समाज को बनाने के लिए उसे गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी माना जाता है। साथ ही मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का उसके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। और ये कौन दे सकता है, तो वो गुरु द्वारा ही दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अब गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ये संसार की, इस जगत की सबसे बड़ी पूंजी है। हम जब पद पढ़ेंगे उसके अंतर्गत इस बातों को देखेंगे।
संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। यह जो संसार है, ये मनुष्य जाति ने जन्म लिया इसलिए उसका सम्मान नहीं करता है, बल्कि उसने कौन से कर्म किए हैं, कितने अच्छे कर्म किए हैं, उसको देखकर उसका सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसकी जाति पर नहीं निर्भर होता है, उसके अच्छे कर्म पर होता है। वो क्या करता है, वो सिद्ध करता है उसका कर्म। गुरु नानक को कर्मकांड और बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया है। गुरु नानक जी ने ये जो कर्मकांड है, ये अंधविश्वास समाज में जो फैला है, उसके साथ साथ जो बाह्य आडंबर है, जो माला, ये 11वीं वस्त्र पहनना, बाल बढ़ाना, जटा बढ़ाना वगैरह जो है, ये जो गलत धारणाएं हैं कि लोगों को दिखाने के लिए बाह्य आडंबर, इसका घोर विरोध जो है, ये गुरु नानक जी ने जो है अपने ग्रंथ में, अपनी वाणी में किया है। इसलिए उन्होंने शीर्षक ही दिया है गुरु वाणी, गुरु की वाणी। तो साथियों, हम इन पहले पद को देखते हैं कि नानक गुरु न चेतनी मनि आपने सुचेत। नानक गुरु न चेतनी मनि आपने सुचेत। छूते तिल बुआड़ जीव स्वे अंदर खेत। छूते तिल बुआड़ जीव स्वे अंदर खेत। खेते अंदर छुटिया कहू नानक सबु नाही। खेते अंदर छुटिया कहू नानक सबु नाह। फली अही फुली अही बपुड़े भी तन विच स्वाह। फली अही फुली अही बपुड़े भी तन विच स्वाह। तो देखिए, शब्दार्थ को देख लीजिए। चेतनी, चेतना महसूस करना। मनी, मन। आपुने, अपने। सुचेत, चतुर। बुआड़, बुआई करना। किसान जो खेत में बुआई करता है, मराठी में उसे पेरनी कहा जाता है। तन, स्वर, हाँ, तन शरीर भी है। सुए, सोए हुए। जीव, जैसे। छुटिया, छूटे पड़े हैं। सौ, सो। नाह, नाथ। बपुड़े, विचारे। स्वाह, राख। और तन, शरीर। तो देखिए, नानक गुरु न चेतनी मनि आपने सुचेत। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु की बातों को न मानकर याद नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, लापरवाही करते हैं और अपने आप को ही बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं। आप बहुत बड़ा ज्ञानी समझने का मतलब क्या है, गुरु से भी बहुत बड़ा हो गया। ये तात्पर्य ये है कि जो ऐसे लोग हैं, खुद को बहुत चतुर मानते हैं, ऐसे लोग व्यर्थ ही, अनायास, जैसे खेत में उगने वाली तिल की फसल होती है, पौधे होते हैं, उन झाड़ियों के समान होते हैं जो खेत के अंदर से जले हुए हालत में पड़े रहते हैं। देखिए, समाज में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने गुरु की बातों को न मानकर खुद को ही बहुत बड़ा चतुर, मनी आपने सुचेत, अपने आप को ही बहुत बड़ा चतुर, विद्वान, ज्ञानी मानते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञान आ गया है ये मानकर चलते हैं। ऐसी लोगों की हालत क्या होती है, यहाँ पर संत गुरु नानक जी ने बताया है। ऐसे जो लोग हैं, वो खेत में अनायास, बिना बुआई किए जो धान उगता है, जो झाड़ियों के समान जो वहाँ पर तिल के पौधे उगते हैं, उनके समान ये लोग होते हैं जो खेत के अंदर ही जले पड़े रहते हैं और न उनका कोई मालिक होता है,
जिसका कोई मालिक नहीं बनता है। दुनिया के लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं। कैसे लोगों से? जो अपने आप को ज्ञानी विद्वान समझता है। यहाँ तक कि ईश्वर भी साथ छोड़ देते हैं, और ऐसे लोगों का तो ईश्वर भी साथ छोड़ देता है। अगर ईश्वर साथ छोड़ देता है तो ऐसे लोगों की क्या हालत होगी, ये सभी लोग जानते हैं। नानक जी कहते हैं, वैसे तो वो ऐसे जो तिल के पेड़ या पौधे हैं वो ऐसे ही फलते फूलते दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर झांक कर देखे ऐसे लोगों के, या ऐसे पौधे के अंदर झांक कर देखे तो वहाँ पर गंदगी और मैल के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। अगर हम मनुष्य की बात करें तो समाज में या गुरु की बातों को न मानने वाले, उनके मार्गदर्शन को न मानने वाले जो लोग होते हैं, उनकी हालत तो बद से बदतर होती जाती है। अपने आप को चतुर मान लेते हैं, और उनके अंदर क्या भरा पड़ा होता है ये समाज जानता है, लोग जानते हैं, सारे अपने सगे संबंधी भी जान लेते हैं कि ये क्या है। उसी प्रकार जो खेत में इस प्रकार के तेल के पौधे पेड़ जो पड़े रहते हैं, उनके अंदर अगर हम झांक कर देखें तो वहाँ पर गंदगी और मैल के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता है। वैसे ही खेत में जली हालत में तिल की स्थिति भी, उसकी वास्तविकता मालिक के बिना कुछ और ही हो जाती है। ऐसे पेड़ पौधे की स्थिति जो है उस किसान मालिक के बिना जैसी होती है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। वैसे ही दीन दुखी लाचार जो समाज में ऐसे अपने आप को चतुर विद्वान मानने वाले लोग हैं, वो दीन दुखी लाचार जले तिलों के सो खसम यानी कि अर्थात मालिक बन जाते हैं। यानी कि जो ऐसा पेड़ पौधा उग कर आ जाता है, ऐसे उसके जो है वो 100 मालिक बन जाते हैं, एक नहीं कोई भी उसका मालिक बन जाता है। जबकि उन फलने फूलने वाले तिलों की फली में राख ही होती है। जो ऐसे जो पेड़ उगते हैं बिना उसे किसान के मार्गदर्शन में या बिना उसके मालिक के, वैसे ही समाज के लोग बिना गुरु के ऐसे ही फलते फूलते हैं तो उनकी राख स्वाह हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के सानिध्य के बिना ये जीवन बेकार है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ये गुरु के सानिध्य के बिना या गुरु के आश्रय के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना ये सारा जीवन बेकार चला जाता है। हमें आज भी समाज में ऐसे कई लोग, एक ढूंढो 1000 मिल जाएंगे, 100 नहीं, कि अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान मानकर चलने वाले लोग गुरु का मार्गदर्शन नहीं मानते। गुरु क्या करता है? गुरु को तो गोविंद से भी बड़ा कहा जाता है, क्योंकि गोविंद बताने का काम ये गुरु करते हैं। गुरु ज्ञान देता है, और गुरु के मार्गदर्शन पर चलने से उस परम तत्व की, उस परमात्मा की पहचान होती है, और ये पहचान कराने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु के बिना ये पहचान नहीं हो सकती है। और अगर आपको आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है, उसे पाना है, तो गुरु के मार्गदर्शन के बिना ये संभव बात नहीं है। तो साथियों, आज हम यहाँ पर इस गुरु नानक या गुरु बानी के अंतर्गत जो है देखा कि कवि परिचय देखा, उनकी रचनाओं का परिचय देखा, पाठ परिचय देखा, विधा परिचय देखा, और पहले पद को हमने यहाँ पर देख लिया है। लेकिन यहाँ पर समाप्त करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक स्वाध्याय मैं यहाँ पर इसके बाद जो है देने वाला हूँ। आप उसे अपनी कॉपी में लिख कर रखना है, और इसी हफ्ते आपको एक टेस्ट दी जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट दी जाएगी, जिसे आपको हल करना है। ध्यान में रखिए, एक स्वाध्याय जो है अब इसके बाद मैं देने वाला हूँ, उसे देखकर आप अपनी कॉपी में उसे उतार देना है। और उसके बाद जो है इसी हफ्ते में हम एक ऑनलाइन टेस्ट आपकी लेंगे, आप सभी को उसे हल करना है। इसी के साथ साथियों, धन्यवाद।